हेलो बच्चों। आ चुके हैं हम लोग नए क्लास लेकर के। आप लोगों के लिए फिजिक्स का नया क्लास लेकर के आ चुके हैं हम लोग। तो चलिए ज्यादा देर किए हुए बिना शुरू करते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन में बहुत समय चला जाता है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो नए हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, ताकि आप लोगों का जो वो होता है वो बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं ज्यादा देर नहीं कर। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन लिख दिया था कि हमारा क्या क्वेश्चन रहेगा। तो आज का जो क्वेश्चन है वह है आवेश के रेखीय घनत्व की परिभाषा दे तथा इसका मात्रक एवं विमा लिखे। आवेश के आवेश के रेखीय घनत्व आवेश के रेखीय घनत्व रेखीय घनत्व की परिभाषा दे की परिभाषा दे परिभाषा दे तथा तथा इसका मात्रक एवं विमा लिखे। तथा इसका मात्रक एवं बीमा लिखे। इसका मात्रक एवं बीमा लिखे। ये है हमारा आज का क्वेश्चन। तो चलिए इसका आंसर भी फटाफट कर लेते हैं। फटाफट से इसका आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर जो कि हमारा हो जाएगा, मैंने बताया था आंसर लिखना है तो हाफ लाइन से लिखिएगा। तो आंसर जो है इसका मैं एक बार बोल देता हूँ, उसके बाद लिखवाता हूँ। इसका जो आंसर होगा वह किसी चालक के इकाई लंबाई पर उपस्थित, अगर जो कोई चालक है, ये समझो चालक है, इसके इकाई लंबाई मतलब इतना दूर का लंबाई में जितना आवेश की मात्रा रेखीय घनत्व मतलब आवेश की मात्रा उपस्थित रहेगी। यहाँ पर जितना भी आवेश की मात्रा उपस्थित रहेगी यहाँ पर, तो उससे ही जो कहते हैं उसे रेखीय घनत्व कहते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। इसको जो भी बोल सकते हैं। तो चलिए इसका जल्दी से हम लोग वो कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। मतलब क्वेश्चन तो हो गया है, आंसर कर लेते हैं हम लोग। तो आंसर में होगा किसी चालक किसी चालक के इकाई लंबाई पर किसी चालक के इकाई लंबाई पर उपस्थित इकाई लंबाई पर उपस्थित इकाई लंबाई पर उपस्थित इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को 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 रेखीय घनत्व आवेश की मात्रा को रेखीय घनत्व, या इसी के हम लोग लिख सकते हैं इंग्लिश में ब्रैकेट देके लिख सकते हैं लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, LINIEAR लीनियर डेंसिटी लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज कहते हैं।
ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर, जो कि क्वेश्चन था आवेश का रेखीय घनत्व की परिभाषा दे तथा इसका मात्रक एवं विमा लिखे। तो मात्रक एवं विमा लिखवाता हूं, तब तक के लिए इसका आंसर जो है वह होगा किसी चालक के इकाई लंबाई पर उपस्थित, किसी चालक के इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, बस आवेश की मात्रा को ही रेखीय घनत्व कहते हैं। कहां पर? तो किसी चालक के इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय घनत्व कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लिखेंगे इसे लेम्डा द्वारा सूचित किया जाता है, इसे लेम्डा ऐसे दबाता है, लेम्डा द्वारा सूचित किया जाता है, लेम्डा द्वारा सूचित किया जाता है, इसे लेम्डा द्वारा सूचित किया जाता है, इसे लेम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। स्टार पॉइंट में करके इसको लिखेंगे हम लोग, स्टार पॉइंट में इसे लेम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। और दूसरा स्टार पॉइंट होगा यह कौन सी राशि है? तो यह जो है वह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है। यह कौन सी राशि है? तो यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। तो यहाँ तक हमारा जो था इसका परिभाषा वह हो चुका है। तो चलिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसके नीचे लिखेंगे अतः आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, क्या होगा? तो आवेश बटा लंबाई होगा, क्योंकि मैंने बोला कि एक किसी चालक के इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश, तो यानी आवेश बटा लंबाई, आवेश अपॉन लंबाई, आवेश बटा लंबाई, यह हो जाएगा हमारा आवेश का रेखीय घनत्व का फॉर्मूला हो जाएगा, जिसे हम सूचित करते हैं किससे? लेम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, लेम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को ही हम लिख सकते हैं लेम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, लेम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। यह हो गया हमारा फॉर्मूला। तो किस चीज का फॉर्मूला हो गया? तो यह जो हो गया हमारा, यह हो गया हमारा रेखीय घनत्व का फॉर्मूला, आवेश के रेखीय घनत्व का फॉर्मूला हो गया लेम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, यानी आवेश का रेखीय घनत्व बराबर होता है आवेश बटा लंबाई। तो चलिए इसके मात्रक भी पढ़ लेते हैं, ऊपर थोड़ा सा करते हैं और इसका मात्रक लिखते हैं। मात्रक में होगा फॉर्मूला, क्या था हमारा? फॉर्मूला था लेम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, लेम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, यानी क्यू बाई एल को हम, क्यू यानी आवेश है, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलॉम, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलॉम, और लंबाई का जो ऐसा ही मात्रक होता है वह होता है मीटर, लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। तो इसी को हम लिख सकते हैं कूलॉम बट्टे मीटर, यानी इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कूलॉम प्रति मीटर, यानी इसको बोलते हैं क्या? जैसे ये जो हमारा निकल के आया, यह जो हमारा निकल के आया कूलॉम प्रति मीटर आया, तो इसी को हम लिख सकते हैं कूलॉम इनवर्स मीटर, कूलॉम मीटर इनवर्स, कूलॉम मीटर इनवर्स हम लोग बोल सकते हैं कूलॉम मीटर इनवर्स, जो कि हमारा इसका मात्रक निकल के आ चुका है।
इसका मात्रक इसका फॉर्मूला से निकला, मतलब कि फॉर्मूला हमें पता रहेगा तो हम किसी भी चीज का मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। तो मात्रक हमारा निकल चुका है। अब हमारा बारी है बीमा निकालने का। तो बीमा जल्दी से जल्दी निकालते हैं हम लोग। चलिए बीमा हम लोग निकालते हैं। तो बीमा निकालने के लिए ऊपर में लिख दीजिए बीमा डैश, बीमा डैश, और इसका भी फॉर्मूला सही निकलेगा बीमा। तो चूंकि लेमडा इज इक्वल टू हम लोग को पता है क्यू बाई एल होता है, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल होता है। तो आवेश का जो बीमा होता है वह होता है एटी। आप लोग पढ़े होंगे पहले क्लास में, आवेश का बीमा होता है एटी और जो लंबाई का बीमा होता है वह एल होता है, लंबाई का बीमा एल। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए टी, एल को यहाँ इसके ऊपर कोई नहीं पावर है तो एक पावर है, ये नीचे प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है, यानी -1 हो जाएगा एल के ऊपर। और अगर जो आप लोगों को पता होगा तो अगर जो इसको हम लिखते हैं, अगर जो हम इसको लिखते हैं इसके ओरिजिनल फॉर्म में, जैसे इसको हम लिखना चाहेंगे, जैसे पहले एम आता है, फिर ए आता है, फिर टी आता है, उसके बाद ए आता है। तो पहले एल लिखेंगे यानी एल इनवर्स, फिर टी और फिर उसके बाद ए। तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ये हमारा हो जाएगा। क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा एल इनवर्स टी और ए, एल इनवर्स टी और ए हमारा आंसर हो जाएगा, बीमा हो जाएगा किसका? तो आवेश के रेखीय घनत्व का बीमा हो जाएगा L-1 टी और ए। तो चलिए इसी के साथ इस क्वेश्चन को समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, अगले क्वेश्चन में है आवेश के तलीय घनत्व की परिभाषा दे तथा इसका मात्रक एवं बीमा लिखे। तो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग फटाक से। क्वेश्चन है हमारा आवेश के तलीय घनत्व की परिभाषा दे। 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 घनत्व की परिभाषा दे। और जो बच्चे नए आते हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लाइव आ सके और आपका भी टाइम बच सके। तो हमारा क्वेश्चन है आवेश के तलीय घनत्व की परिभाषा दे, तथा इसका मात्रक एवं बीमा लिखे। इसका मात्रक एवं बीमा लिखे। मात्रक एवं बीमा लिखे। मात्रक एवं बीमा लिखे। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन। और चलिए फटाक से हम इसका आंसर भी करते हैं। तो इसका आंसर मैं एक बार बोल देना चाहता हूं। इसका आंसर होता है किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल पर, किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का तलीय घनत्व या सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हम लोग लिखते हैं किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित, इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश का तलीय घनत्व, आवेश की मात्रा को आवेश का तलीय घनत्व या सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कहते हैं,
या सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। तो फॉर्मूला नहीं, ये हमारा हो गया आंसर, जो कि हमारे इस क्वेश्चंस का है। आवेश के तलीय घनत्व की परिभाषा दे तथा इसका मात्रक एवं बीमा लेके इसका आंसर है किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का तलीय घनत्व या सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। यह हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और चलिए इसके और आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें आगे होगा हमारा, इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। 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 और यह एक क्या है, तो यह एक अदिश राशि है। 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 यह कौन सी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। इसको आप लोग स्टार पॉइंट करके लिख लीजिएगा। इसको आप लोग स्टार पॉइंट में लिख लीजिएगा। इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं। इसको सिग्मा बोलते हैं। इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है। तो चलिए, जैसे कि हम लोग ने आवेश के रेखीय घनत्व का फॉर्मूला पढ़ा था, इसका भी एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। फॉर्मूले में है आवेश का तलीय घनत्व बराबर होता है आवेश बटा क्षेत्रफल। उसमें इकाई लंबाई में था आवेश, उपस्थित आवेश, इसमें इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को कहते हैं तलीय घनत्व की, मतलब आवेश का तलीय घनत्व कहते हैं। तो इसमें होगा आवेश बटा क्षेत्रफल। आवेश बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसको सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई ए, यानी एरिया क्यू बाई ए। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको सिग्मा बोलते हैं। इसको सिग्मा बोलते हैं। ये हमारा निकल कर आ चुका है हमारा फॉर्मूला, जो कि ये है हमारा फॉर्मूला है। ये हमारा फॉर्मूला है क्यू बाई ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए हमारा फॉर्मूला हो गया। तो चलिए इसी के साथ साथ इसका मात्रक एवं बीमा भी देख लेते हैं। इसका मात्रक एवं बीमा भी निकाल लेते हैं। तो इसका जो मात्रक निकलेगा, तो मात्रक इज इक्वल टू डैश दे देते हैं, मात्रक के डैश दे देते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला पढ़े क्यू बाई ए। तो क्यू का कूलॉम हो जाएगा सी बाई एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सी ए माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर इसके पावर 2 है तो जाएगा ऊपर, तो -2 यानी कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, या फिर कूलॉम मीटर इनवर्स 2 या फिर बोल सकते हैं कूलॉम मीटर का पावर 2, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं। इसको बोलेंगे कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर। इसको कूलॉम इनवर्स, इसको बोलेंगे कूलॉम इनवर्स -2,
मतलब कूलॉम मीटर इनवर्स माइनस 2 बोल सकते हैं। अगले में हम लोग चलते हैं, हमारा बीमा निकालते हैं। अब तो बीमा इज इक्वल टू डैश दे दीजिएगा, बीमा इज इक्वल टू डैश, सिग्मा इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं हम लोग, क्यू बाई ई। तो क्यू का हम लोगों ने पढ़ा है 80 होता है, और एरिया का होता है यानी मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर का होता है एल इंटू एल, यानी स्क्वायर है तो 2L हो जाएगा, तो यानी 80 बाई एल स्क्वायर। और सब का सब जो बीमा होता है वो बिग लेटर में लिखा जाता है, तो एल नीचे स्क्वायर में है तो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ए और टी और फिर एल माइनस 2, और इसको हम सजा के लिख देते हैं। तो सजा के लिखेंगे तो क्या होगा, एल माइनस 2 टी और ए। तो आप लोग देख सकते हो कि जो रेखीय घनत्व है उसमें एल माइनस 1 होता है और तलीय घनत्व एल माइनस 2 होता है। यह हमारा निकल कर आ चुका है, यह हमारा है बीमा किसका, तो आवेश के तलीय घनत्व का ये बीमा निकल के आ चुका है। तो आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है, कृपया करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जितने भी छात्र हमें देखते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको वीडियो अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता, कैसा आपको पढ़ाई में फील होता है। अगर जो आपको फिजिक्स नहीं अच्छा लगता है पढ़ाने में, तो मैं केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा। केमिस्ट्री मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, अभी कुछ दिन से रुका हुआ हूँ क्योंकि केमिस्ट्री भी मेरे को पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है, अभी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग जो है फिजिक्स पढ़ लीजिए। अगले हफ्ते से मैं स्टार्ट कर दूंगा, केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा। अल्टरनेट पढ़ाऊंगा, एक दिन केमिस्ट्री एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री एक दिन फिजिक्स। तो इसी तरह आपको वीडियो मिलता रहेगा। अगर जो 50 सब्सक्राइबर हो जाते हैं हमारे, तो मैं डायरेक्ट लाइव आकर आप लोगों को पढ़ा दूंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।